चेयरमैन नादरा मुस्ताफी हो गए हैं और ये बड़ा अचानक से ये तमाम सिलसिला हुआ है। बुखारी साहब, क्या वजह हुई एकदम से, क्या कहानी है इसके पीछे? अचानक तो नहीं हुआ है, इन्होंने हरकत ही मेरे ख्याल से ऐसी फरमाई है। मगर मुझे हैरत ये है कि क्या सिर्फ रेजिग्नेशन दे के उनको छुट्टी मिल जाएगी कि जाएं जी आप जो मर्जी करें? इनके ऊपर चार्ज बहुत खौफनाक है। अच्छा, वो क्या? इन्होंने एक तो नए आर्मी चीफ की फैमिली के एसेट्स जो हैं उन सब के बारे में खोज लगाया पहले और फिर उसको पब्लिक किया। दूसरा भी चार्ज इनके ऊपर बहुत सीरियस है, मैं यहाँ रिपीट भी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने चूंकि एक ट्रस्ट जो होता है इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो बैठा है चेयरमैन नादरा जो इज नॉट अ स्मॉल पोजीशन, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान का डाटा जो है कौन कहाँ काम करता है, कौन क्या है, समझ रही ना आप? यानी हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ है। तो ये नहीं, तो ये जो किया था उसका अदराक था जिसकी वजह से फिर बैरून मुल्क जाने की कोशिश थी। हाँ, उन्होंने जाने की कोशिश की जिसलिए उन्हें रोक दिया गया है और अल्टीमेटली अब उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका ख्याल ये है कि इससे बस मेरी जान छूट जाएगी, नौकरी गई कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी जरूर और एक्शन भी जरूर आएगा। इस पर तो मुझे बहुत बोलना है, दिल तो मेरा चाहता है कि मैं काफी सारा आईना दिखाने की कोशिश करूंगा। बस मसला क्या चल रहा है, मतलब क्या क्या ये ग्रज है कि एकदम से जो है वो आप इस तरह खिलाफ बोलना शुरू कर दें? पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि इसके ऊपर पार्टी के इनके ऊपर एहसानात क्या है। आपको अगर याद हो, जब नाहली हुई थी वजीर आजम साहब की, तो नेचुरल चॉइस ये थी कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। सही है। लेकिन उन्होंने अपने भाई पर इनको फौकियत दी और खाकान अब्बासी साहब जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, उनको मुल्क का वजीर आजम बनाया। याद है ना आपको? सही। ठीक है। उसके बाद आपने अगला इलेक्शन जो है 2018 का, उसमें आप अपने हल्के से अपनी नशिस्त हार गए। फिर आपको हमजा साहब ने अपनी नशिस्त से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़वा के जिताया। ठीक है। ये कुछ तो आपके लिए पार्टी करती रही, आपने क्या किया? आपने एक तो बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं आजकल आप पार्टी के ऊपर, जो भी कोई एक्शन देती है हुकूमत या कोई तजवीज़ पेश करती है, आप पीटीआई से भी बदतर क्रिटिसिज्म के साथ अपनी पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। आप ये बताइए, जब आप पार्टी के सीनियर नायब सदर थे, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, हमजा, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ये सारे जेल में थे, और आपको याद है ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यहाँ, क्या परफॉर्मेंस थी जी आपकी एज सीनियर नायब सदर? हालांकि बहुत अच्छा कितने जलसे आपने किए थे जनाब उस वक्त? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका था। अगर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी होती या अपनी अहमियत को वाजे करना होता तो वो एक गोल्डन। अब आप ये कर रहे हैं कि मिफ्ता को अपने साथ मिला के आप अपनी पार्टी के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं। जो बजा तनकीद है उसके ऊपर कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। आप सिर्फ एम्बेरस कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बजट के बारे में आप जरा इनके रिमार्क्स देखिए कि उधार लेके पैसे तो कोई भी बजट बना सकता है। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पार्टी का एक जिम्मेदार उहदेदार शख्स जो है, जो उस पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, हाँ। ये उसके रिमार्क्स आप हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि पार्टी ने कब तक बर्दाश्त करना है? हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से वो सरकास्टिकली कह रहे हैं कि पुत्रो तो उन्हें पता लगेगा जब इलेक्शन होगा। ये कोई पार्टी का बंदा तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता है। मुझे इसके ऊपर बहुत शदीद हैरत भी है और मुझे इसके ऊपर गुस्सा भी। नहीं, बुखारी से मैं जानना ये चाह रही हूँ कि पार्टी इसको देख रही है ना, मतलब इन बयानात को मेरे ख्याल से काफी टॉलरेंस लेवल क्या है अभी, मतलब उनकी सीनियरिटी को लेकर के चुप हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो काफी यानी रवादारी से काम लेते हैं, धीमे मिजाज के हैं, फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अब हद हो गई है। अच्छा, इसको कहीं ना कहीं बहरहाल रुकना है। नहीं, तो आपको क्या लगता है बुखारी साहब के शायद खाकान अब्बासी साहब का क्या कोई अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं? उनसे ये सवाल 2-3 मरतबा पूछा गया है। अच्छा, उन्होंने इसकी तो तरदीद की है कि नहीं मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी पार्टी तो सिर्फ नून लीग है। लेकिन जो पिछले कई सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया है, उन्होंने भी और मिसबा ने भी, मुफ्ता इस्माइल ने, वो पार्टी के लोगों का नहीं हो सकता। वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप बताएं ना अंदर की बात कि मेरे ख्याल से असल वजह क्या है, मतलब इतनी तलखी की वजह क्या है? मेरे ख्याल से एक तो उन्होंने बयान की थी और उसमें भी कोई वजन नहीं था। एक दफा आपको याद होगा 2-3 मरतबा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ काम कर सकता हूं, लेकिन उसकी अगली औलाद जो है उसके तहत काम नहीं कर सकता। मरियम नवाज साहिबा यानी कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेट किया था।
हालांकि उस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि वो भी नायब सदर थी और आप हजरत भी नायब सदर और हमें ये भी याद है कि मरियम साहिबा की जानिब से उसको काफी मेंड करने की कोशिश की गई थी उस रिलेशनशिप को। आपको याद होगा वो चल के गई थी हाँ। उनके पास अच्छी तरह से, हमें अच्छी तरह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पार्टी के पास तो जो कुछ मुमकिन था वो उन्होंने किया है, हाँ। लेकिन पार्टी के इस सारे रद्द-ए-अमल के जवाब में जो उनका रवैया है ये काबिल एतराज है। पार्टी वालों को तो पता नहीं कब एतराज होगा, हमें देखने वालों को एतराज है इसके ऊपर, मुझे तो बहरहाल है, क्योंकि फ्रॉम ए पर्सन लाइक खाकान अब्बासी आई डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि उनके वालिद बड़ी रवायत के रवादारी के आदमी थे, उनको भी वो रवायत कायम रखनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उससे मुल्की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा तो मनफी ही पड़ेगा। ये भी देखिए गुजारिश ये है कि ये point तो खैर चलिए उन्होंने अंडरमाइन किया है ना उनको, उनकी पार्टी को जिसको कहते हैं ना उठा के फेंक दिया है, फाइन। अभी हमने ये भी तस्करा कर रहा था कि वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और उनके बारे में स्पेकुलेशन हो रही है कि उनकी मुलाकात मियां साहब से होनी है। और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं हमें, उसमें हमें पता चलता है कि शायद इनमें नज़दीकी ज़्यादा है, कुर्बत ज़्यादा है किन में? जहांगीर तरीन की पार्टी में और नवाज शरीफ की पार्टी में, ठीक है, यानी मुस्लिम ठीक लीग है। नून।